आज हम बात करने वाले हैं द नाइट ईट्स द वर्ल्ड की एक फ्रेंच ज़ॉम्बी फिल्म जिसे डायरेक्ट किया है डोमिनिक रोशर ने। ये एक स्लो बर्न साइकोलॉजिकल हॉरर है। ये फिल्म सिर्फ ज़ॉम्बी से डराने के लिए नहीं बनी, बल्कि अकेलेपन, मेंटल ब्रेकडाउन और इंसान के दिमागत की हालत को बहुत शांति और गहराई से दिखाती है। कहानी है सैम नाम के एक म्यूजिशियन की, जो एक सुबह उठता है और उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी होती है। कहानी शुरू होती है पेरिस में रहने वाले एक म्यूजिशियन सैम से। सैम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड फैनी के घर जाता है, सिर्फ अपने कुछ पुराने म्यूजिक टिप्स वापस लेने के लिए। फैनी के घर पार्टी चल रही होती है, तेज म्यूजिक, शराब की गंध, लोग हंसते नाचते हुए। इस शोर शराबे के बीच सैम खुद को बिल्कुल अलग और असहज महसूस करता है। फैनी उसे बार बार टालती है और कहती है कि टेप्स ऑफिस रूम में है। सैम जैसे ही टेप्स लेने जाता है, गलती से एक आदमी से टकरा जाता है। उसी पल उसकी नाक से खून बहने लगता है। एक छोटा सा हादसा, लेकिन माहौल को और अजीब बना देने वाला। सैम ऑफिस में अपनी टेप्स ढूंढ लेता है, नाक से बहते खून को सिंक पर साफ करता है, गहरी सांस लेता है और थकान के बोझ तले वहीं कुर्सी पर बैठ जाता है। आंखें भारी होती हैं और वो वहीं सो जाता है। बाहर कुछ गड़बड़ होती है, शोर बढ़ने लगता है, लेकिन सैम गहरी नींद में डूबा रहता है। अगली सुबह सैम उठता है और जो देखता है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। पूरा अपार्टमेंट टूटा फूटा है, दीवारों पर खून के धब्बे, फर्श पर बिखरा हुआ सामान, लेकिन एक भी इंसान नजर नहीं आता। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है और तभी सीढ़ियों पर उसे फैनी और कुछ लोग दिखते हैं, लेकिन अब वो इंसान नहीं रहे। उनकी आंखें खाली हैं, चेहरों पर कोई भाव नहीं और शरीर अजीब झटकेदार हरकतों में हिल रहा है। सैम फैनी को पुकारता है, लेकिन जवाब में सिर्फ हमला मिलता है। किसी तरह सैम भागकर खुद को अपार्टमेंट में बंद कर लेता है। सैम खिड़की से देखता है कि सड़क के उस पार एक परिवार जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वो कार तक पहुंचते हैं, ज़ॉम्बी उन पर टूट पड़ते हैं। यही सैम समझ जाता है, अब यही अपार्टमेंट उसकी पूरी दुनिया है। सफाई करते वक्त नीचे से अचानक गोली की आवाज आती है। सैम पाइप के एक छोटे से छेद से नीचे झांकता है। वहाँ एक आदमी अपनी इन्फेक्टेड पत्नी को बांधकर पहले उसे गोली मारता है और फिर खुद को। सैम फर्श में छेद करके नीचे के फ्लैट में उतरता है। वहाँ से वो उनकी गन उठा लेता है। अब वो पूरे बिल्डिंग को अंदर से लॉक कर देता है और एक एक फ्लैट चेक करने लगता है। कुछ बिल्कुल खाली है, कुछ में मौत जिंदा खड़ी है। लिफ्ट में उसे एक बुजुर्ग ज़ॉम्बी मिलता है। सैम उसे मारता नहीं, बस उसे वहीं बंद कर देता है। वो उसका नाम रख देता है अल्फ्रेड और धीरे धीरे उससे बातें करने लगता है। समय बीतता है, दिन हफ्तों में बदल जाते हैं। सैम खाना जमा करता है, इधर उधर पड़े म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स ढूंढता है और ड्रम बजाता है, जैसे आवाज़ के सहारे खुद को जिंदा साबित कर रहा हो। एक दिन उसे एक सड़ी सी बदबू महसूस होती है। ये बदबू नीचे मरे हुए उस बुजुर्ग आदमी और औरत की होती है। वो सोचता है कि उनकी बॉडीज को नीचे फेंक दे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। आखिरकार वो उन्हें बेड पर ठीक से सुला देता है और उनके पास उनकी एक फोटो भी रख देता है, जैसे मौत को भी इंसानी इज्जत दे रहा हो। लेकिन अकेलापन धीरे धीरे उसके दिमाग को तोड़ने लगता है। वो एक बिल्ली को देखता है, शायद एक साथी की उम्मीद में। वो उसे खाना खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी के बीच फंसकर वो लगभग मर ही जाता है। किसी तरह बचकर जब वो अंदर लौटता है तो घायल होता है। डर उसके चेहरे पर साफ दिखता है। घबराहट और गुस्से में वो बिल्ली को गोली मार देता है। उसे लगता है शायद बिल्ली ने उसे काट लिया है, शायद अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। वो खुद को मारने तक का सोच लेता है। रात भर हाथ में गन लेकर सोता है, डर और इंतजार के बीच। लेकिन सुबह होती है और वो ज़ॉम्बी नहीं बनता। सर्दी आ जाती है, पानी बंद हो जाता है, एज एक ठंड असहनीय हो जाती है। सैम बारिश का पानी जमा करता है, आग जलाता है और किसी तरह दिन काटता है। एक दिन अचानक उसे कहीं भी ज़ॉम्बी नजर नहीं आते। अब डर की जगह एक गहरा खालीपन है। अकेलापन और भारी लगने लगता है। वो जानबूझकर जोर जोर से ड्रम बजाता है, जैसे ज़ॉम्बी को खुली चुनौती दे रहा हो। आवाज़ सुनते ही ज़ॉम्बी इमारत की ओर बढ़ने लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए बैल्कनी तक पहुंचने लगते हैं। लेकिन सैम रुकता नहीं।
रात में सैम सो रहा होता है। अचानक दरवाजे के बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है। डर के मारे वो गोली चला देता है। एक चीख सुनाई देती है। दरवाजे के उस पार एक महिला घायल पड़ी होती है सारा। सैम उसे बचाने की कोशिश करता है। उसके शरीर से बुलेट्स निकालता है। धीरे धीरे सारा ठीक हो जाती है। दोनों बातें करते हैं, हंसते हैं और महसूस करते हैं कि खाना अब खत्म होने लगा है। सारा बताती है कि वो रूफटॉप्स के जरिए जिंदा रही। सैम कहता है कि ये जगह सेफ है, उन्हें यहीं रहना चाहिए। लेकिन सारा उससे कहती है, अगर तुम यहाँ रहे तो या मर जाओगे या पागल हो जाओगे। ये कहकर सारा नीचे चली जाती है। सैम भी उसके पीछे आता है। वो बंद कमरे के बाहर से सारा को आवाज़ लगाता है। आखिर सैम मान जाता है कि उसे भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, सारा उसे मरी हुई मिलती है। यही सच्चाई सामने आती है। सारा असल में कभी जिंदा थी ही नहीं। वो तो उसी रात मर चुकी थी। वो सैम के टूटते दिमाग का एक भ्रम थी। अब सैम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है। वो सारा का एक रिस्पेक्टफुल फ्यूनरल करता है। अब वो भी तय कर लेता है कि उसे यहाँ से निकलना होगा। सारा के सामान में उसे ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं। सैम अपने पुराने टेप्स जला देता है। अपने अतीत से खुद को इमोशनली अलग कर लेता है। जाते जाते वो अल्फ्रेड को भी आज़ाद कर देता है। टेप्स जलने की वजह से फायर अलार्म बज उठता है। जॉम्बी उस आवाज़ को सुनकर टूट पड़ते हैं। लड़ते भागते हुए सैम रूफ टॉप तक पहुंचता है और फिर दूसरी इमारत में छलांग लगाता है। टकराकर वो इमारत से लटक जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद होश आता है। वो खुद को ऊपर खींचता है। अंत में वो पेरिस की खाली मरी हुई दुनिया को देखता है। दूर से उसे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है, शायद कोई और जिंदा है। द नाइट ईट्स द वर्ल्ड असल में ज़ॉम्बी फिल्म कम और मेंटल आइसोलेशन पर ज़्यादा है। ये ज़ॉम्बी बोलते नहीं, जैसे डिप्रेशन जो बिना आवाज़ के इंसान को अंदर से खा जाता है। सारा असल नहीं थी, क्योंकि सैम का दिमाग अकेलेपन से एक इमेजिनरी इंसान बना चुका था। पूरी फिल्म एक बिल्डिंग में होती है, जैसे सैम अपने ही दिमाग में बंद है। आखिरी आवाज़ रियल है या नहीं, ये डायरेक्टर जानबूझकर अनक्लियर छोड़ता है, क्योंकि असली सवाल ये नहीं कि कोई जिंदा है या नहीं, बल्कि ये है क्या सैम अब जिंदा रह पाएगा। अगर आपको स्लो बर्न, साइकोलॉजिकल और डिफरेंट ज़ॉम्बी मूवीज़ पसंद हैं, तो ये फिल्म आपके लिए है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और बताइए अगली अनएक्सप्लेन मूवी कौन सी हो।